नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। लास्ट क्लास में अपन एनालॉजी के बारे में पूरा डिटेल एनालाइज किया था कि कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं: वर्ड बेस, अल्फ़ाबेट बेस, नंबर बेस और फिगर बेस। अब उसमें अपन ने पूरा जो वर्ड बेस के पूरा डिटेल पढ़ी थी कि किससे क्या संबंध होता है। वर्ड बेस में क्या होता है कि अक्षांश से या कि अक्षरों के से संबंधित एनालॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं अपन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस 10+2 के अंतर्गत जो 2022 में आए हुए हैं, 2021 में आए हुए क्वेश्चनों को अपन एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर पर। जैसे वो गिवन है इसमें कि चमगादड़ कॉलोनी से है, तो शेर किससे संबंधित है। देखो, चमगादड़ का जो गिरोह है जहाँ इकट्ठी रहती है उसको क्या बोला जाता है? कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी बोला जाता है। तो जहाँ शेर का झुंड को क्या बोला जाता है? प्राइड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइड। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में चाकू से काटना होता है। चाकू से क्या होता है? काटना होता है। तो खरचुअल से क्या होता है? परोसना, यानी कि जो चमचा होता है ना, चमचा जो, उससे क्या करते हैं अपन? परोसते हैं। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? गुलहल यानी गुलहल का संबंध फूल से है। तो इससे रिलेटेड संबंध कौन सा है? तो देखो, कद्दू फल, वो पत्ती हरी, पेड़ तना, बीन्स प्रोटीन। तो कद्दू एक प्रकार का फल है, तो ये संबंध सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए आंसर राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कांपना का संबंध डर से है। तो लंबी सांस लेना का क्या होता है? राहत। अपन बोलते हैं ना कि ये लंबी सांस ली मैंने, राहत के लिए लंबी सांस ली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 12/12/2022 को आया हुआ है 4th चित्र में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? कार बोनट से है, तो नाव किससे होगा? स्टर्न से, मस्टर्ड से, बाऊ से, पोर्ट से। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? जैसे कार का संबंध बोनट से है, तो बोट का संबंध किससे होगा? ब्राउ। ब्राउ यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब्राउ। यानी कि जो नाव के आगे का जो पोर्शन होता है उसको ब्राउ बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रखा है कि दबाव का संबंध पास्कल से, जो यहाँ की प्रेशर का संबंध किससे है? दबाव, यहाँ प्रेशर का संबंध पास्कल से है। तो विद्युत का संबंध वाट से है। वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे हो? ऊष्मा का संबंध किससे होता है? ओम से, वोल्ट से, जूल से, बार से। तो जूल से होगा। तो ऑप्शन नंबर ये 6 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 6 आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है यूनिक शिफ्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि पांडा एक बांस है, तो कोआलू क्या है? छाल है, घास है, सफ़ेद है या मछली है? कोआलू क्या है? एक प्रकार की क्या है ये? सफ़ेदा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? अधिग्रहित का मतलब होता है प्राप्त करना। तो इससे रिलेटेड कौन सा है? कड़वा या मीठा, ये मिलता जुलता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। एकत्रित वितरित, ये भी गलत। आगमन प्रस्थान, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी बचा आपका लघु। लघु यानी छोटा भी होता है, और छोटा यानी ये, तो ए मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। थर्मामीटर से क्या होता है? थर्मामीटर से तापमान नापते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन सा है? ग्लूकोमीटर से माप, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ओडोमीटर से ओडोमीटर से कार, या तो स्पीड नापते हैं इसमें। ऑक्सीटोमीटर में रक्त का ऑक्सीजन स्तर नापते हैं। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 9 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चींटी एटलिंग है, तो हिरण का संबंध किससे है? मतलब चींटी का बच्चे को क्या बोलते हैं? एटलिंग बोलते हैं। तो हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं? मृग छोना।
मृगछोना बोलते, पिल्ला बोलते, पशु शावक बोलते या बछड़ा। तो पशु शावक होगा नहीं, बछड़ा होगा नहीं, पिल्ला होगा नहीं, तो कौन सा बचा? मृगछोना। तो मृगछोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2022 में 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। झील भूमि पर है तो द्वीप कहाँ पर होगा? द्वीप जाहिर सी बात है मैदान में होगा नहीं, पहाड़ी पे होगा नहीं, मिट्टी व्यंजन पे होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसे 11 नंबर का कौन सा है? झील भूमि पर होती है तो द्वीप किस पे होगा? पानी के अंदर, पानी के मध्य में होता है द्वीप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? देखो, कोशिका किससे बनी होती है? ऊतक से। तो अंग किससे बना होगा? अंग यानी कि जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा और जांग वगैरह, ये सबसे मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। तो गुर्दा होगा नहीं, फिर फेफड़ा होगा नहीं, हृदय होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर से। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पक्षी घोंसला में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? बगीचा में, बिल में, मौन में, पिंजरा में। तो पिंजरा में होगा नहीं, मान में मुश्किल है, मान कन्फ्यूजन है, बगीचा में होगा नहीं, अब बिल और मान में होगा। तो इसमें मुझे लग रहा है जहाँ तक बिल में हो सकता है। तो देखते हैं क्या है आंसर इसका। बिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान होगा नहीं इसमें। ठीक है, अब इस प्रकार के ऐसे ही प्रकार के लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, 8 दिसंबर 2022 को 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया बिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। घोंसला अस्तबल है तो मुर्गी में क्या है? घोंसला अस्तबल यानी कि घोड़ा का जो रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। तो मुर्गी जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं? खेत, ओसारा, दड़बा या मवेशी बाड़ा। मवेशी बाड़ा होगा नहीं, खेत होगा नहीं, क्या 14वें नंबर पे क्या है? खेत होगा नहीं, ओसारा होगा नहीं, दड़बा बोलते हैं। जहाँ मुर्गी निवास करती है उसको बोलते हैं दड़बा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, तो आपको इसमें प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों की। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि लंबाई का संबंध मीटर से है। लंबाई का संबंध मीटर से है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? विद्युत धारा किस में नापते हैं? एम्पियर में। द्रव्यमान भारी है, गलत। आयतन हल्का होता है, गलत। तापमान गर्मी, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 में कौन सा राइट आंसर है? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप इसमें वर्ल्ड बेस्ट टाइप के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको अगर जीके और जीए अगर अच्छी है आपकी, तो इसमें आपकी क्वेश्चन राइट होने की फुल चांसेस बताई गया। अगर आपकी करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके अगर कमज़ोर है तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मजबूत करने के लिए आपको एनालॉजिस्ट में जीके करंट अफेयर्स का मजबूत होना आवश्यक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या हुआ है? मवेशी का झुंड, मवेशी को का जो ग्रुप रहता है उसको झुंड बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड को कौन सा क्वेश्चन मिलता जुलता है? ऑप्शन सैनिक कॉलोनी गलत है, विद्यार्थी टीम गलत है, खिलाड़ी वर्ग गलत है, नाविक जो नाव को चलाते हैं उसको चालक दल बोलते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये एसएससी सीजीएल 12 दिसंबर 2022 की 1st शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? शेर, अब इसमें देखो शेर क्या होता है? दौड़ता है। तो इससे रिलेटेड क्या है? मुर्गी काँव काँव करती है कि नहीं? उल्लू मिमियान करता है कि नहीं? ठीक है, बकरी हु करना करती है कि नहीं? घोड़ा हिन नाना करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था वर्ल्ड बेस्ट एनालॉजिस के संबंध में पूरे जो वर्ल्डों के बारे में बताया था, तो उनको आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टाइम मिला जाए वैसे वैसे इसको याद करोगे, तभी ये इंस्टीट्यूशन आप बना पाओगे। लेटेस्ट एसएससी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनकी मैं आपको प्रैक्टिस अच्छी करा रहा हूँ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चेचक एक वायरस डिजीज़ है, तो और इससे संबंधित मिलता जुलता कौन सा है? एंथ्रेक्स वायरस है, एंथ्रेक्स कवक है, या एंथ्रेक्स की परजीवी है, या एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसमें 18 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो, एंथ्रेक्स एक वायरस तो होगा नहीं, एंथ्रेक्स एक फंगस तो होगा नहीं, एंथ्रेक्स एक परजीवी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो,
आपको पता है कि मैंने आपको गत क्लास में जो भी अदर कंट्री की आपको मुद्रा के बारे में बताया था। तो ये देखो देखो एसएससी सीपीओ 2022 में अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। सऊदी अरब की क्या है, रियाल किसकी करेंसी है, सऊदी अरब की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसकी मुद्रा के सामने उसका देश लिखा। लीरा किसकी है, अमेरिका की है क्या। लीरा तुर्की की है क्या। पेसो जर्मनी की है कि मेक्सिको की पेसो की मेक्सिको के है। तो 19 में क्या है, 19 में देखो पेसो जर्मनी की, पेसो किसकी मुद्रा है, जर्मनी की। इसका इंग्लिश वर्जन भी गिवन है, तो देख लेना आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके साइंस में जितने भी मात्रक है वो दोनों की वैल्यू पता है कि बल को किस में नापते हैं, धारा को किस में नापते हैं, पावर की मात्रा क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद होगी तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ये ऐसे CPO 10 नवंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। देखो बल न्यूटन में नापते हैं, तो धारा को किस में नापते हैं, वोल्ट में नापेंगे नहीं, आवेश में नापेंगे नहीं, कूलॉम में नापेंगे नहीं, एम्पियर में। धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, इस प्रकार अपन का 20 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, देखो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या होगी बताओ। रूस की मुद्रा है रूबल, तो म्यांमार की क्या हो गया, दिरहम, बात, कयात, पेसेटा। बताओ एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सी राइट है, कयात। कयात है, इसकी भी मुद्रा है म्यांमार की। ठीक है, अभी यहाँ म्यांमार में सेना का शासन चल रहा है, तो इसको ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। तो आपका जो करंट इशू होता है ना उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको केयरफुल रूप से तैयार करना है, लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से इसमें की प्रैक्टिस करते रहने चाहिए आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, फिजियोलॉजी किससे संबंधित है, मानव शरीर से। तो उससे संबंधित इससे मिलता जुलता डिपार्टमेंट किससे है, और नियोलॉजी किससे, कीट से। एंटोमोलॉजी पक्षी से। एंथ्रोपोलॉजी डायनासोर से। पेडोलॉजी चट्टान से। तो मुझे पता है कि मैं इनों का तो पता नहीं है, लेकिन पेट्रोलॉजी किससे संबंधित है, चट्टान से। तो 100% ये देखते मैंने इसको राइट मान लिया। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखो देखो शटक कॉक किसमें खेला जाता है, बैडमिंटन में। तो इससे रिलेटेड कौन सा है, कोहली क्रिकेट नहीं, रोनाल्डो फुटबॉल से नहीं, दोना बर्तन से नहीं, क्यों बिलियर्ड्स, क्यों किससे है, बिलियर्ड्स से संबंधित। इसका 23 में क्या आंसर आ जाएगा, क्यों क्यों बिलियर्ड्स से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, हृदय किसे है, पंप करना। हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो गुर्दा का किडनी का संबंध किससे है, देखिए जो अपन की बॉडी के अंदर हार्ट होता है, हार्ट क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर को, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। तो गुर्दा का क्या काम होता है, शरीर के अंदर वितरित करना, स्थानांतरित करना या फिल्टर करना। तो किडनी का क्या काम होता है, ब्लड को शुद्धिकरण करना, तो फिल्टर करना। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये SSC CGL ग्रेजुएशन में 4 अगस्त 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको आप साइंस करंट अफेयर्स भी मान सकते हो या साइंस स्टैटिक भी मान सकते हो, आपको जो भी उचित लगे वे है। तो ऐसे क्वेश्चन 100% SSC में भर के आ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, जो छिपकली रेखना है, तो सांप क्या होता है। जैसे संबंध है कि छिपकली रह के चलती है, तो सांप क्या हो, सांप का किससे संबंध है, सरपट से, फिसलना से, सरकना से या कूदना से। बताओ, फिसलना। सांप क्या होता है, फिसल के चलता है, सरपट नहीं चलेगा, रसक कर चलेगा नहीं, कूदना से चलेगा नहीं, तो फिसलने की खच चलता, फिसलता रहता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, जो आज अंतिम क्वेश्चन होगा। बेंगलोर की राजधानी किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। बेंगलोर किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। तो रांची की किसकी राजधानी होगी, असम की होगी नहीं, मध्य प्रदेश की होगी नहीं, उत्तर प्रदेश की होगी नहीं, क्योंकि असम की राजधानी है, क्या है, असम की राजधानी क्या है बताओ। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। उत्तराखंड की क्या है, देहरादून। असम की गुवाहाटी। तो झारखंड की राजधानी क्या है,
झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने आज यो वर्ल्ड बेस एनालॉजीज के क्वेश्चन कर लिए। अब कल अपन चलेंगे या तो अल्फ़ाबेट बेस के क्वेश्चन ले लेंगे, या नंबर बेस के ले लेंगे, या फिगर बेस के क्वेश्चन ले लेंगे। एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। एसएससी में इसमें भर के 3 या 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जो भी बताया गया वो प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया के नाम से है, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप है तो उसमें शेयर करने की कोशिश करना, ताकि आपका यूट्यूब चैनल परिवार आगे अच्छा ग्रोथ हो सके। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।